Jo. हो गया शुरू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्यजीत परिडा आप सभी को आज का ये बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ऐसा एक दिन है जो हमारे लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज के ट्रेनिंग विनर सपोर्ट सिस्टम के प्लेटफॉर्म में ऐसे खास ट्रेनिंग होने वाला है। मैं उनके परिचय देना चाहूंगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले सेपसॉफ्ट की कंपनी शुरुआत हुआ था और उस कंपनी के साथ एक सिस्टम भी शुरुआत हुआ था जिस सिस्टम के नाम है विनर सपोर्ट सिस्टम WSS। और जो सिस्टम की फाउंडर है मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, जो आज हमारे साथ है। और मैं चाहूंगा दोस्तों ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन है जो आज की पूरा हमारे देश में नहीं कई सारे देश में एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर के रूप में जाना जाते हैं और आज उनके मार्गदर्शन से कई सारे लोग अपने जिंदगी में बड़ी सफलता लिए हैं। दोस्तों अगर मैं बता दूं जिस प्लेटफॉर्म में आज आप लोग अपने जिंदगी बदलने के लिए आप पार्टिसिपेट किए हैं उसी प्लेटफॉर्म में 20 साल पहले एक ऐसे सर्जन है जो मात्र 10 महीने में अपने जिंदगी का सक्सेस हासिल किए थे और उनके सक्सेस को देखते हुए और उनकी हाथ पकड़ के चलते हुए आज सेपसॉफ्ट में लाखों लोग अपने जिंदगी में परिवर्तन लाए हैं, जिनमें से हम भी एक है। और ये पैनल में आपको दिख रहे हैं सारी सक्सेसफुल पर्सन और कंपनी के जितने भी आप सक्सेसफुल लीडर देख रहे हैं वो सबकी शुरुआत हमारे हॉनरेबल जूड फर्नांडिस सर से शुरुआत है। तो आज एक मौका मिला है जो सर के माध्यम से आप सभी का टच लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज अगर मैं बताया जाऊं सर 22 साल 23 साल उम्र में अपने जिंदगी में सक्सेस ले चुके हैं और आज सर इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर न्यूजीलैंड में अपने जिंदगी का मतलब जिंदगी जी रहे हैं और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में रह के हम सबको गाइड कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि सर अपने कीमती समय से आज थोड़ा समय हमारे लिए निकाले हैं, आप सभी के लिए निकाले हैं। सो दोस्तों मैं एक धन्यवाद देते हुए आप सभी को एक जोरदार खुशी के साथ मैं चाहूंगा वेलकम करने के लिए। लेट्स वेलकम और ग्रेट पर्सनालिटी WSS फाउंडर, वन ऑफ द टॉप लीडर इन सेपसॉफ्ट, Mr. Jude Fernandes sir, come on in the panel. Welcome sir. Thank you Satyajit. Thank you. Good morning to everyone. कैसे हो सभी? और उम्मीद है मेरे ख्याल से सब सुन रहे हैं मेरी बात है। मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन that's the advantage that we have with the technology. सभी मेरे बात सुन रहे होंगे, ठीक है। So आज मेरे ख्याल से ना काफी इम्पोर्टेंट टाइम है। मैं आप लोगों से काफी टाइम के बाद में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कोविड जब मालूम है सबके लाइफ को ना कहीं तो ना काफी अफेक्ट किया, ऐसे मेरे लाइफ को भी है ना मैं कोविड ने अफेक्ट किया हुआ। जैसे मैं इधर आया था फरवरी में, उसके बाद में तो फ्लाइट ही नहीं है, मैं इधर ही फंसा हूँ, ठीक है। सो लेकिन अच्छी बात ये है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इधर बैठ के भी मैं सबसे बात कर सकता हूँ और दिस इज अ वेरी माइलस्टोन अचीवमेंट और फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और शायद आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा क्योंकि आप लोग कई सारे लोग मैं जानता हूँ मतलब है ना नया होंगे, लेकिन हमने 20 साल पहले जर्नी स्टार्ट किए थे। उस टाइम में हमारा मेजर प्रोडक्ट्स थी कंप्यूटर एजुकेशन और इंटरनेट एजुकेशन और मतलब C++ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक्स, ये सारे पैकेजेस वगैरह हम उसी जमाने में बेचते थे। सो मुझे नहीं मालूम था और ये कहीं ना कहीं तो फ्यूचर में काम आएगा। उस टाइम में कंप्यूटर लिटरेसी इंडिया में इतने ज्यादा नहीं थी उसी टाइम, लेकिन अगर आप
ये देखो इंडिया में अगर कंप्यूटर लिटरेसी कहीं ना कहीं पहुंची है, सो मेरे ख्याल से मतलब है ना, सेफ शॉप भी है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं तो मतलब है ना, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल में नीचे तक जाके मतलब है ना, टीयर ए सिटी, टीयर बी सिटी, टीयर सी सिटीज तक मतलब एमपी के बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, ऐसे ऐसे जगह पे मतलब ना नीचे लेवल तक जाके हमने कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स वगैरह ना काफी बेचे हैं, काफी बेचे थे हम लोग। तो वो सारे ना आज 20 साल के बाद में कोविड के माध्यम से मतलब ना काम आ रहा है, ठीक है ना। सारे लोग अभी एवरीबडी इज कंप्यूटर लिटरेट। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ के मुझे मतलब मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बट एनीवे अभी मैं जब बात करें अभी मुझे मालूम है कई सारे लोग नया है, मुझे सुन रहे हैं कई सारे लोग नया है, तो कहीं ना कहीं करियर डिसीजन लेके आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, किसी न किसी ने बोला होगा ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर मेहनत का फल मिलेगा, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आपके ड्रीम्स हैं ये पूरा कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। एक रियल एक इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो मैं इस शब्द को मैं डेफिनेटली ज्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट इंडस्ट्री में सबसे अच्छा मतलब बना लगता है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो शायद आप इस बात को कितनी समझ पा रहे हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन I'll shed some light, मतलब उसको मैं थोड़ा सा डिटेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता क्या है। अब देखो हमारा कंट्री है काफी हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब ना कंट्री है, और कई सारे लोग और गरीब है, मतलब अब देखो पॉवर्टी लाइन के नीचे भी कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन के नीचे कई सारे लोग हैं। सो इनके अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। मैं मेरे आंखों से देखा हुआ, जैसे हमने WSS के माध्यम से हम साल में एक बार क्रिकेट कराते हैं, ठीक है, WPL के माध्यम से, सबको मालूम है। और ये मेरे लिए तो एक इतनी बड़ी आई ओपनर है। मैंने हम हर साल स्टेडियम में कराते हैं, फर्स्ट टाइम नागपुर स्टेडियम में, यशवंत स्टेडियम में कराए थे। उसके बाद उड़ीसा में सेकेंड एडिशन तो रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में कराए थे, थर्ड हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में कराए। सो मतलब क्वालिटी ऑफ गेम देखोगे आपको ऐसा लगेगा मतलब किसी से कम नहीं है, मतलब टीवी में देखने की है ना उसी लायक ही मतलब ना गेम है। लेकिन इतनी ज्यादा टैलेंट कहाँ से छुपा हुआ, मतलब ना कहीं यूज हो सकता था। लेकिन आज ही आपको देखो कितने भी, जैसे धोनी है, बहुत मतलब एक टीयर बी सिटी से मतलब ना रांची से आए, लेकिन मैक्सिमम क्रिकेटर्स को आप देखोगे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बैंगलोर, पंजाब, मतलब चंडीगढ़, ऐसी जगह से आते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। नीचे से एक लोग आके ऊपर, टैलेंट में तो कोई कमी नहीं, ठीक है ना। सो इंडिया में सबसे मतलब ना ये मैन पावर है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कई सारे लोग अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल में उनके पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं होता है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। और कई सारे लोग मतलब वेरी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, मतलब गांव में है, सिटीज में, टाउन में जाके मतलब ना एजुकेशन नहीं ले पाता है, नहीं ले पाते, ठीक है ना। इस तरीके के मतलब ना हर तरीके के लोग हैं। सो ये ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ मैन, अब 18 साल, 21 साल, 22 साल के बाद में सोसाइटी आपसे उम्मीद करती है आप एक मतलब यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग मनी एज अ मैन, ठीक है ना।
आजकल औरत को के लिए भी है, लेकिन जस्ट वांट टू टॉक लाइक मतलब एज अ मैन, सबसे पहले सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आदमी के लिए। सोसाइटी उम्मीद करती है ये ज्यादा पैसा, आप खुद उम्मीद करते हो ज्यादा पैसा कमाएं और अपने पेरेंट्स को देखभाल करें, कल एक एक शादी करके एक परिवार को लीड करने में सक्षम हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए तो सारे मेहनत करने के लिए सारे मतलब ना तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ये सारे ड्रॉबैक्स, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, इस तरीके के मतलब ना कई सारे ड्रॉबैक की वजह से आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। आप टैलेंट होने के बावजूद भी मतलब ना इवन दो यू आर टैलेंटेड, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने ड्रीम्स, अपने टैलेंट, ये हर चीज को मतलब है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक बार मैंने देखा था यूपी में एक प्यून की पोस्ट की, ठीक है, प्यून की पोस्ट की एक इंटरव्यू आई हुई थी यूपी में। उसके लिए तो मतलब है ना मेरे ख्याल से कितनी ज्यादा पीएचडी, ओवर क्वालिफाइड एक कई सारे मतलब ना पीएचडी किए वो उन लोगों ने भी जाके वो प्यून के इंटरव्यू में मतलब है ना they try to get the job। अब देखो कितनी मजबूर होंगे, इतनी ओवर क्वालिफाइड एक आदमी मतलब है ना, डॉक्टरेट मतलब पीएचडी किया हुआ, और लेकिन वो एक प्यून की नौकरी के लिए मतलब ना अप्लाई कर रहा है, इतनी मजबूरी। अब देखो मतलब कितनी मजबूरी से वो गुजरा हुआ, ठीक है ना। सो और इसके लिए सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। सोल्यूशन तो मतलब सरकार को देखेंगे, कितने भी कोशिश करें, कितनी लोगों को मतलब ना एम्प्लॉयमेंट दे पाई, और बिजनेस कितने लोगों को मतलब है ना नौकरी दे पाई। एक लिमिटेड है सरकार, एक लिमिटेड तक लोगों के लिए नौकरी दे पाई, और कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, कुछ एक लिमिटेड लोगों के लिए नौकरी दे पाएगी। अब तीसरी ऑप्शन आता है बिजनेस, और बिजनेस करने की बात आती है मतलब ना यू नीड मनी, कैपिटल, पैसे की जरूरत होती है। मतलब ना कितने लोगों के पास में मतलब है ना पैसा, और पैसे की जरूरत है प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये सारी चीजें मतलब है ना जरूरत होती है। तो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, फिर क्या, मतलब सवाल आते हैं। सो यहाँ पर है ना एक डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एक रोशनी लाता है यहाँ पर, ठीक है। एक मतलब ना दिस इज द मेजर डिफरेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सबके लिए, ठीक है ना। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। अगर आप वाकई में, वी डोंट केयर हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप आदमी है औरत है, वी डोंट केयर आपके रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वी डोंट केयर आपके कास्ट क्या है, आप लोअर कास्ट हैं या हायर अपर कास्ट हैं, वी डोंट केयर। सिर्फ एक चीज है, आप कितनी सक्षम है, कितनी टैलेंटेड हो, और कितनी मेहनती हो अपने मतलब ड्रीम्स को मतलब ना पूरा करने के लिए, अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। इफ यू आर रियली विलिंग, अगर आप तैयार हो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। ये है मुझे मतलब है ना सबसे मतलब ना खूबसूरत चीज लगता है डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात में आप लोग मतलब सहमत है, ठीक है। सो देखो टैलेंट या स्किल्स की मैं बात करें, स्किल्स की आप शार्पन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि खुदा ने सबको ना एक कैपेसिटी के साथ में मतलब ना बनाया हुआ, ठीक है। सो सो स्किल्स डेफिनेटली डेवलप तो कर सकते हैं हम लोग। तो स्किल्स की मतलब है ना बात बात में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है आपके विजन, आपके विजन क्या, आप इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो,
ठीक है ना, कोई भी चीज, कुछ चीज है आपके लाइफ में वो आपको ड्राइव कर रहा है, मेहनत करने की मतलब है ना सक्षम। अगर मुझे मेरे बार मैं स्किल्स के ऊपर ज्यादा इतनी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए तो मैंने नहीं रखता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे उस टाइम में हिंदी नहीं आती थी, ठीक है ना। सो आज मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। सो क्यों? क्योंकि ये स्किल्स है, कोई भी चीज है मतलब ना, बार बार करोगे, बार बार करोगे, वो अपने आप से मतलब ना स्किल्स डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। इसके कहते हैं मतलब मसल मेमोरी, ठीक है। जैसे मसल मेमोरी, जैसे कोई भी चीज है मतलब है ना, अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए शुरू करोगे मुश्किल होगा, ठीक है ना। आप स्ट्राइक ड्राइव, कोई भी शॉट्स खेलने के लिए शुरू में अगर आपने उसको किया नहीं है, आपके लिए तो मुश्किल होगा। लेकिन वो थोड़ी टाइम के बाद में करते रहोगे, आपके ब्रेन की भी जरूरत नहीं होती, उसकी पूरा क्या करना है, उसके टेक्निक सारे आपके मसल्स के अंदर आ जाते, मसल मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है। कितने भी लोग हैं, अब उसमें घबराना नहीं है। यहाँ पर कितने भी लोग बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पर मतलब मुकेश जी, सत्यजीत जी, डॉक्टर साहब, गणपत साहब पटेल जी, ये सारे लोग मतलब है ना बैठे हुए हैं, खिरिच जी सारे। सो आप ये लोग स्टेज में देखोगे ना मतलब है ना, आग लगा देते। सो इमीडिएटली मतलब ना दिमाग में एक बात आता है, काश मेरे अंदर भी ऐसे टैलेंट होता, मैं भी ऐसे बात कर सकता था, मैं सक्सेस हो सकता, मतलब ना ये बिल्कुल, ये लोग भी पहले आप ही के जैसे ही थे, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बाद में स्किल्स डेवलप की, ठीक है। सो वो उसी में मतलब ना जो स्किल्स के ऊपर है ना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आप लोग इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को कितनी सीरियसली लेते हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। स्किल्स तो सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। सो अगर आप इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट करते हो, करके आपने फैसला ले ली, यहां तक आ गए। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे हम मतलब भी ऐसे सिचुएशन में मतलब है ना फंस गए हैं, कोविड, ठीक है ना। सब कोविड की वजह से मतलब कोविड सिर्फ आपको नहीं अफेक्ट किया, आपके सेफ शॉप के करियर को सिर्फ मतलब ना, सेफ शॉप आपके करियर को नहीं अफेक्ट किया, हर चीज को अफेक्ट किया, ठीक है। हर मतलब पूरे हर ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, हर चीज को अफेक्ट किया। नौकरियां मतलब ना लोगों को चले गई, ठीक है। बिजनेस बैठ गए, ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस मतलब ना काफी खत्म हो गए, और टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सारे मतलब है ना काफी। सो आपको भी डेफिनेटली मतलब है ना अफेक्ट किया, ठीक है ना। सो अभी इसके बाद में क्या है, डेफिनेटली ऐसे मतलब सभी जानते हो मतलब ना, चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। कोई भी चीज लंबा टाइम तक मतलब है ना रुकता नहीं, उसके बाद में चेंजेस आते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, एवरी डार्क क्लाउड हैज गॉट अ सिल्वर लाइन। मतलब कितना काला बादल आप देखोगे, मतलब वो सूरज को तो मतलब है ना एकदम रोशनी को ना खत्म कर देती है। लेकिन हमेशा देख लेना उसके एंड में रोशनी इतनी ब्राइट आएगा, इतनी ब्राइट आएगा, उतने ब्राइट पहले कभी नहीं था। सो एवरी डार्क क्लाउड हैज गॉट अ सिल्वर लाइन, ठीक है। सो हम लोग मेरे ख्याल से मतलब है ना लॉकडाउन का तो ऑलमोस्ट तो मतलब है ना खत्म हो ही गए, ठीक है। और सभी धीरे धीरे मतलब है ना निकलने लगे हैं, और निकलने लगे हैं, काम वाम करने लगे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा मतलब थोड़ी टाइम तक मतलब ये लिंगर ऑनिंग तो रहेगा ही, ठीक है। 2 महीने 3 महीने, ज्यादा सब मतलब है ना 6 महीने तक मतलब है ना वो तो रहे, लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन आ जाएंगे, ये सब कुछ आ जाएंगे मतलब ना, वी विल मूव आउट ऑफ दिस, ठीक है। सो अभी मतलब ये कहते हैं ना अंग्रेजी में मतलब है ना, ये रफ वेदर विल मेक टफ सेलर, ठीक है। मतलब अ, समुद्र में काफी मतलब है ना, और पहली बार आप जाओगे, कई सारे लोगों को मैं जाता हूँ,
समुद्र में पहली बार आओगे, पहली बार जाओगे, इवन अच्छे शिप में, ठीक है। हमने 1999 में हम हांगकांग गए हुए थे। वहां से एक स्टार क्रूज है, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, मतलब है ना, स्टार क्रूज है। उससे हम हांगकांग से वियतनाम गए हुए थे। तो आना जाने के मतलब है ना, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मतलब 5 नाइट्स ऐसे कोई ट्रिप था। सो शुरू में तो समुद्र इतनी शांत था, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग ग्रेट, ठीक है। लेकिन 3-4 दिन के बाद में समुद्र इतनी रफ हो गया था, इतनी रफ हो गया था, और मैक्सिमम लोग, किसको समुद्र के कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारे लोग तो मतलब है ना, सारे उल्टियां करके मतलब है ना, मैक्सिमम लोग मतलब है ना बीमार पड़ गए, ठीक है। इतनी कंफर्टेबल शिप के अंदर भी, क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब ऐसे सिचुएशन कभी देखा नहीं था, ठीक है ना। सो सेम चीज है आज, मतलब कोविड के अंदर हम गुजरे हुए, लेकिन अच्छी बात मालूम है क्या है, आप कितने भी यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलर्स हैं, कम से कम मैं इतना तो मैं समझता हूं, आपके लोगों को तो आपकी एटीट्यूड, अगर आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, पर्ल हो, टोपाज हो, कोई भी, लेकिन एक आम आदमी से आपकी एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि आप इस बिजनेस में, डायरेक्ट इंडस्ट्री में, सेफ शॉप में इसलिए आए, इसलिए क्योंकि आपने फैसला लिए और मेक इट पे, ठीक है ना। और किसी के इतने ज्यादा ड्रीम नहीं है, वो तो वैसे ही मतलब ना रह जाता है, मतलब क्या करना है मुझे तो, और मैं तो कहाँ हूँ, वैसे ही ठीक। तो वो लोग वैसे फिल्टर होके मतलब ना निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेफ शॉप में ज्वाइन किए, इसके मतलब दैट इज अ पॉजिटिव साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी टफ हो, और प्लस किस लेवल में, मतलब वेदर यू आर न्यू और इवन इंक्लूडिंग मतलब ना सिल्वर लेवल से भी बात करूं, आप आम आदमी से आपका एटीट्यूड ज्यादा स्ट्रांग, टफ है, ठीक है ना। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो अभी कंपनी की बात आती है, मतलब अभी सो इक्वल अपॉर्चुनिटी का आप लोग अप्रिशिएट करते हो, विच इज वेरी गुड। दूसरा, एक अनफॉर्चुनेट कोविड सिचुएशन आ गया, उससे भी धीरे धीरे मतलब ना हम लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब है ना, डेफिनेटली एवरीवन वी विल ऑल कम आउट ऑफ इट, ठीक है। सो अभी बात आती है काम करने का, ठीक है ना। काम कैसे करें? देखो सबसे मुश्किल है ना, कितने भी लोग हैं, मतलब है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कितने लोग सुन रहे हैं, शायद मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल है, ऐसे ही मतलब समझो। देखो सबसे ज्यादा मुश्किल आता है ना, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ को मोल्ड कर देते हैं, कैसे भी जीते हैं ना अपने, मतलब मोल्ड कर देते हैं। मतलब पता नहीं आप लोगों ने फिजिक्स पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ तक पढ़े मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन शायद न्यूटन करके एक साइंटिस्ट था, उनके नाम सुने नहीं सुने मुझे मालूम है। उनके कई सारे लॉ होते हैं, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये सारे मतलब ना, पता नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें, ये कहता है कोई भी चीज किसी भी स्टेट में रहता है ना, उसी में रहने के लिए ना पसंद करता है, ठीक है। मतलब मैं इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है अगर एक गाड़ी, ठीक है ना, खड़ी है, तो वो गाड़ी खड़ी है, वो प्रिफर करती है वो खड़ी रहे, ठीक है ना। तो उसको इनिशिएट करके आगे ले जाना, सबसे मेहनत लगते हैं उसमें, ठीक है। पेट्रोल डाल के उसकी मतलब है ना, गियर वियर डाल के मतलब है ना, उसको मेहनत लगता है नहीं लगता है? क्यों? उसकी प्रिफर्ड स्टेट क्या है?
वो गाड़ी खड़ी है, सो वो प्रेफर करती है मैं खड़ी रहूं, ठीक है ना। उसको उसी स्टेट से निकाल के मोशन स्टेट में लाने के लिए मेहनत लगता है, ठीक है ना। सो उसको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में आके 80-100 किलोमीटर मतलब है ना आके मतलब है ना आपकी गाड़ी चलने लगी। अभी क्या हो गया, वो किस स्टेज में कोई भी चीज रहता है उसी स्टेज में रहने के लिए पसंद करेगा, ठीक है ना। अभी वो गाड़ी कितने किलोमीटर स्पीड में चल रहा है, 80 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है। अभी उस गाड़ी को 80 किलोमीटर में चलाना बहुत आसान है या उसको रोक के जीरो में लाना बहुत आसान है? मैं मुकेश जी से पूछूं। रोक के जीरो में लाना आसान है फिर। नहीं, मतलब गाड़ी आराम से मतलब है ना स्पीड चलाना 80 किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है ना। गाड़ी पसंद करेगा भाई 80 किलोमीटर में ही चलते रहो, हाँ सर, सही है ना। यस सर। अभी आपने मूवीज में देखा होगा किसी की मतलब ब्रेक फेलियर हो गई, कोई 100 किलोमीटर स्पीड में चला रहा है, ठीक है ना, गाड़ी की ब्रेक फेलियर हो गया, इतनी मुश्किल होता है उसको रोक के मतलब ना जीरो पे लाना, मुश्किल होता नहीं होता है? हाँ सर, रोक के मुश्किल होगा। होता है ना, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी प्रेफर करता है मैं 80 किलोमीटर स्पीड में रहूं। अभी उसको जीरो पे लाना है, उसको ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। सो इसको कहते हैं मतलब है ना न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सो अभी सेम लॉ को अभी आपके लाइफ में लाते हैं, ठीक है ना। कितने भी लोग हम मतलब ना सेफ शॉप की डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम यहां पर मतलब है ना आते हैं। आप लोग ये बिजनेस में आए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज से निकलते आपने ये नहीं सोचा होगा मैं मेरी लाइफ की मतलब है ना स्कूल से आपको किसी ने करियर ऑप्शन तो नहीं दिया था भाई मैं सेफ शॉप की मतलब है ना डायरेक्ट सेलर बन जाऊं, ऐसे ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ था। आप लोगों ने सोचे थे मतलब है ना भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, या कोई बैंक में नौकरी मिल जाए, या कैसे भी या मतलब है ना बिजनेस कर जाऊं, ये कैसे भी करके आप लोग ने इस बिजनेस में आने से पहले कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई टीचर हो फिट है, ठीक है ना, उसको चलाते आ रहे हो। सो न्यूटन के लॉ क्या कहता है अभी, क्रिस से पूछते हैं। हेलो क्रिस, अनम्यूट करो ना उसका। यस सर। सो सारे लोग अपने अपने जगह पे फिट हैं, ठीक है ना। जी सर। सो सो प्रेफर्ड स्टेट तो वही रहेगा न्यूटन के लॉ के हिसाब से, जी सर। जी इसी सर। में मैं फिट रहूं, मैं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, यस मैं सर। नौकरी करता हूं यही ठीक है, मैं टीचर हूं यही ठीक है, या मैं बैंक में नौकरी करता हूं यही ठीक है, ठीक है ना। यही है ना मतलब है ना, दिस इज द नेचर्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये धोखा नहीं देता है, खुदा ने बनाया हुआ ये लॉ को, ठीक है ना। अभी आपने इनको प्लान दिखा के और समझा के भाई ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर मतलब है ना सब कुछ पूरा कर सकते, फिर आपने इस बिजनेस में लाए। सो उन गाड़ी को स्टार्ट करके 80 किलोमीटर मतलब ना लेके आके मतलब इनको सारे चीजें सिखा के सेमिनार लेना, फॉलो अप करना, सामान बेचना, ये सारे करने में मतलब ना दिक्कत आता नहीं आता है? बिल्कुल आती है सर, बिल्कुल बहुत सर। ज्यादा दिक्कत आता है, बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि ठीक है हैबिट ना। क्यों? चेंज करना ही पड़ता है ना सर, उसका हैबिट। क्योंकि आप प्रिफर्ड स्टेट में रहें, यस। ठीक है ना। न्यूटन की फर्स्ट लॉ कहता है उसी चीज में ही मतलब ना रहने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, उसी स्टेट में रहने के लिए तो मतलब है ना पसंद करेंगे। अचानक आपने अपने आपको लाइफ को डिस्टर्ब कर डाली, ठीक है। लिस्ट लोगों को हम कहते हैं मतलब है ना लिस्ट बनाओ, लिस्ट मतलब है ना लिस्ट बनाओ, लोग लिस्ट नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट कभी बनाए नहीं। अचानक मतलब है ना बनाने के लिए बोलेंगे, 90% लोग तो बनाने मतलब ना बनाते नहीं, बाद में ब्लेम करते रहते मैंने तो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब ना लैक ऑफ एक्शन, ठीक है। सो इसको
अब आपकी गाड़ी को 80 किलोमीटर स्पीड में लेके आना है या 100 किलोमीटर स्पीड में लेके आना है, ठीक है ना। एक ही बार अगर आपने 100 किलोमीटर स्पीड में लेके आ गए, उसके बाद में उसको रोकना मुश्किल है, यस सर। ठीक है ना। अभी मैं किरिच से पूछूं यस या डॉक्टर साहब से मतलब ना पूछूं, सत्यजीत या किसी से भी पूछूं, अगर आपने यू आर वेरी गुड ट्रेनर, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो मजा आएगा? नहीं सर, बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब रहेगा ना, मैं ट्रेनिंग करूं, लोगों को समझाऊं, बात करूं, काउंसलिंग करूं, क्योंकि आपकी गाड़ी ऐसे चलने लगी। अभी आपको जीरो पे ला के दूसरा जगह पे मतलब ना खड़ी करके आपका लाइफ को शांत करना है ना, बहुत बहुत मुश्किल होगा, वो काम मुश्किल है, समझ रहे हो ना बात है, यस सर। ठीक है ना। सो यानी कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि ये इसी में मतलब है ना, यू आर बेसिकली हैबिट चेंज करना सर, क्या चीज, हैबिट चेंज करना। हैबिट चेंज करके मतलब है ना वो मोशन में लाना है आपका लाइफ को, ठीक है। सेमिनार लेना, फॉलो करना, प्रोडक्ट्स बेचना, ठीक है ना, ये इसमें मतलब है ना इसी मोड पे लेके आना है। हैबिट मतलब है ना, एक ही बार ये हैबिटें आ गई, ठीक है, एक ही बार मतलब है ना ये हैबिटें आ गई, उसके बाद में तो मतलब है ना गाड़ी रुकेगी नहीं। मतलब मैं क्रिकेटर्स, कई सारे लोग हैं मतलब है ना रिटायर होने में ना, कोई चाहता नहीं मैं रिटायर हो जाऊं, ठीक है, 10 साल 20 साल 15 साल खेलने के बाद में, क्यों? उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर में, ठीक है ना, उनको रोक के जीरो में लाना है ना, कोई मतलब है ना वो नेचुरल स्टेट प्रेफर नहीं करता है, यस सर। क्लियर है। Yes. सो ये मतलब है ना दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। वो शुरू शुरू में कितनी भी तकलीफें आती हैं, अपलाइन कहते हैं मतलब है ना लिस्ट बना लो, अच्छा लगे ना लगे मतलब है ना लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना, फॉलो अप में जाना चाहिए, प्रोडक्ट्स की पूरे ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट्स क्यों बेटर है दूसरी कंपनी की, कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, हाउ कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, टेस्टिमनीज मतलब ना कैसे डेवलप करना है, और आपने आपके कस्टमर लिस्ट, आपके खुद की मतलब ये सारे क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पसंद हैं, कस्टमर के पास में मतलब ना अगर आपने 10 कस्टमर बनाए, सामान उनको दिया, नेचुरल में कई मतलब मुश्किल होता है उससे पूछने के लिए आपकी चाय पत्ती खत्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपने किया नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक ही बार इस चीज से मतलब है ना आदत डल जाता है, आदत डल जाता है, आदत डल जाता है। अब गाड़ी 100 किलोमीटर में मतलब है ना, देन ये सारे दे ऑल बिकम योर सेकंड नेचर, ठीक है ना, सेकंड नेचर बन जाता है, उसके बाद में आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, यस ठीक है ना। सो इसमें स्पेशली मतलब है ना ध्यान देना है सबको, ठीक है। यस और दूसरी उसके बाद और स्टेप्स क्या है मतलब है ना, आप सभी कैपेबल लीडर्स हैं, सभी बता देंगे, ठीक है ना, क्या क्या मतलब स्टेप्स लेना है, लिस्ट बनाना है, कॉलिंग करना है, ठीक है, फॉलो अप करना है, ये सारे मतलब मैंने बताया था ना, इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं डालता हूँ, क्योंकि ये तो मतलब कोई भी सिल्वर भी सिखाएगा, ठीक है ना, सभी सिखा सकते हैं, मतलब ना यू स्टिक टू इट, आपको ये सेकंड नेचर बन जाएगा। सो अभी बात आती है कौन सा कंपनी करना है हमें, ठीक है ना, और पहले तो काफी कम कंपनी थी, ठीक है, और किसी दिन कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने अपने नीचे लिया डायरेक्ट इंडस्ट्री को, ठीक है ना। इंडिया में देखो प्रॉब्लम क्या थी ना, इंडिया में मतलब ना मेरे ख्याल से 94 95 96 से मतलब ना स्टार्ट हुई डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनी से मतलब आके स्टार्ट हुई, और वो जर्नी है ना, क्योंकि सरकार स्टार्टिंग में सरकार के पास में मतलब ना गाइडलाइंस नहीं थे, सरकार ने फ्रेमवर्क नहीं बनाए हुए, ठीक है ना, इस इंडस्ट्री के लिए देयर वाज नो फ्रेमवर्क। सो उसकी वजह से अच्छे कंपनीज हैं
उसको भी लोग खराब निगाह से मतलब है ना देखते थे, भाई ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। ठीक है ना, क्यों? कुछ कंपनियां गलत काम कर रहे थे, ठीक है ना, उनकी वजह से अच्छा कंपनी का नाम खराब हो रहा था, ठीक है ना। और वो खराब कंपनियां क्या करते थे, अच्छे कंपनी की उस रडार के नीचे गलत काम कर रहे थे। आप समझ रहे हो ना, मतलब गलत लोगों के लिए फायदा हो रहा था और सही लोगों के लिए नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं था सरकार की तरफ से, मतलब ना फ्रेमवर्क नहीं था। दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन किसी दिन गाइडलाइंस आई सरकार की तरफ से, सो उसके बाद में डेफिनेटली वहां से एक 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 वाटरशेड मोमेंट था, समझ लो। मतलब एक वहां से मतलब है ना एक असली जर्नी वहां से मतलब है ना डायरेक्ट इंडस्ट्री की वहीं से मतलब है ना स्टार्ट हुई, ठीक है। आज देखो इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। उसको हमने, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, उसको हमने मतलब है ना छुआ तक नहीं, असली बात ये, ठीक है। so next I believe और 50 years, ठीक है, 50 साल इतनी ग्रो करेगी ना ये इंडस्ट्री, ठीक है। इतनी ग्रो करेगी इंडस्ट्री, जैसे मतलब आईटी ने ग्रो किया, ठीक है। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज मतलब है ना ग्रो की। सो इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट 20, 30, 40 years इतनी ग्रो करेगी ना इंडिया के अंदर। क्यों? 2-3 चीजें, मतलब लॉजिकली सोचो, ठीक है ना, लॉजिकली सोचो। और we're going to be the number one, the most populous country in the world. सबसे मतलब है ना नंबर 1 मेरे ख्याल से मतलब है ना बनने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, यानी कि लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना। और सबके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है ना, सबके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी कंट्री में सबके लिए, तो मतलब है ना जॉब देने की पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस अगेन द सेम प्रॉब्लम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, टैलेंट्स दब जाते हैं, ठीक है। लोगों को मतलब टैलेंट होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी नाउ मैं एक बार AR रहमान सभी जानते हैं, मतलब है ना AR रहमान ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही, ठीक है ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द टैलेंट, ठीक है ना। टैलेंट तो मैंने वो कह रहे थे, मतलब यू आर सेइंग टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी है ना कम मिलते हैं लोगों को, ठीक है। सो ऑब्वियसली इंडिया के पॉपुलेशन को देखो, ठीक है। तो पहले हम कहते थे चलो अनएजुकेटेड है, मतलब है ना ह्यूमन रिसोर्सेज तो है ही है, लेकिन इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। लिटरेसी रेट इज ग्रोइंग अप, मतलब इट्स गोइंग अप, ठीक है। हाईली क्वालिफाइड है कई सारे लोग, मतलब ना दे वेरी वेरी क्वालिफाइड, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू एक्सप्लोर, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम। और दूसरी बात, पोस्ट कोविड की बात करें, ठीक है, पोस्ट कोविड की बात करें। अब देखो पहले चाइना को कहते थे मतलब ना इंडिया की, सॉरी चाइना को कहते थे मतलब दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है ना। पूरा दुनिया के सामान चाइना में बनती थी, ठीक है। सो लेकिन पोस्ट कोविड के बाद चाइना की नाम खराब हो गई, ठीक है ना। उन्होंने एक्सपोर्ट तो किया हर चीज है, साथ में
वायरस भी एक्सपोर्ट करने लगे, इसलिए मतलब नाम तो खराब होने लगे, ठीक है। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद डेफिनेटली पूरा दुनिया इंडिया को उस नजर में देख रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है ना, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बने, ठीक है ना, उसी नजर में देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगे, ठीक है ना। सो वो प्रोडक्ट्स को कितने कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो कई सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कई सारे लोग लोकल मार्केट में भी बेचना पसंद करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट, ठीक है। सो उसको बेचने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मतलब ना वजह से भेजें, जैसे टीवी की एडवर्टाइजमेंट है, आज आपको मालूम है मतलब ना कितने लोग मतलब ना टीवी देखते हैं, मतलब वो तो धीरे धीरे तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, ठीक है ना, टीवी में ऐड वगैरह देखना मतलब ना सारे मतलब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर डायरेक्टली मतलब आने लगे। आप देखो यूट्यूब में आप वीडियो देखो, कोई भी चीज है ऐड बीच में मतलब आ जाता है, नहीं है, वेरी फोकस्ड, ठीक है ना। सो आने वाले समय में मैं ये सारे कह रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव इंडस्ट्री, ठीक है। निर्माता चीज को बनाता है, ठीक है ना, वो कंज्यूमर के पास में मतलब डायरेक्टली पहुंचे, ना कोई ऐड, ना कोई टीवी ऐड, ना कोई डीलर, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखो मतलब लुक एट अमेज़न, ये सारे मतलब ना देखो eBay, ये सारे तो मतलब ना व्हाट आर दे डूइंग, कंज्यूमर डायरेक्टली मतलब ना लेके आ गया ना, ठीक है ना। सो कितने भी लोग हैं मतलब है ना, मतलब यू डन द ऑफ करियर चॉइस, आपने डायरेक्ट इंडस्ट्री की एक मतलब डायरेक्ट सेलर बने, दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन, इज द राइट टाइम, ठीक है। 20 साल पहले पूछें अच्छा फैसला था, पता नहीं, ठीक है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 50 साल पहले अच्छा फैसला था, डेफिनेटली ना, नहीं था, ठीक है। और आज के 50 साल के बाद में ये क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, बट लेकिन अभी 2020 इज द राइट टाइम, ठीक है ना। सो सारे लोग प्लस नाउ बैक टू, तो ये मैं इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा था अभी। नाउ लेट्स कम टू सेफ शॉप। सो सेफ शॉप नाउ देखो काफी चेंजेस है मतलब आ रही हैं, मतलब डायरेक्टर्स खासकर रजत जी हैं, इज वेरी प्रोएक्टिव नाउ, ठीक है। सबको मालूम है कि प्लेजेंट सरप्राइज था, मतलब सेफ शॉप इज द नंबर 1 इंडियन कंपनी, ठीक है ना, वो भी बने। सो वो भी एक प्राउड फीलिंग की मतलब है ना, डेफिनेटली प्राउड फीलिंग लाता है, ठीक है। प्लस और ये दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उसमें हम लैक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डेफिनेटली मतलब ना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है शायद मतलब है ना रजत जी ही विल टेक द बिजनेस टू ग्लोबल, ऐसा लगता है मतलब ना इंडिया में नहीं मतलब ना विदेश में भी ले जाएंगे ऐसा लगता है, ठीक है। यानी कि सो अभी तक हम लोग सिर्फ विदेश घूमने के लिए जाते थे, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम आएगा विदेश घूमने के लिए नहीं, विदेश बिजनेस करने के लिए भी मतलब है ना डायरेक्ट, और भी दूसरे देशों में भी अपने अपने डायरेक्ट सेलर बनाने में भी मतलब है ना, मुझे ऐसा लगता है कितने भी लीडर्स हैं, सो ये सारे जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। सो ये सारे काफी एक्साइटिंग चीज है, इज द राइट टाइम, ठीक है। सो आप लोगों ने यू टेकन द राइट डिसीजन, ठीक है। सो कोविड तो डेफिनेटली मतलब है ना वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, खत्म होगा धीरे धीरे, ठीक है। सो स्काई इज द लिमिट समझ लो, ठीक है। कोई भी चीज रोक नहीं रहा आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं मतलब सत्यजीत की शक्ल बहुत अच्छा है इसलिए मतलब है ना कंपनी ज्यादा चेक देगी, ऐसे तो नहीं, ठीक है ना, सबके बराबर है, ठीक है ना, एवरीबडी इज इक्वल,
तो कोई भी आज भी ज्वाइन करें वो डेफिनेटली मतलब you can achieve the maximum potential. ठीक है, so alright, काफी टाइम हो गया, ठीक है, उम्मीद करता हूं मतलब आप लोगों ने कुछ सीखा हुआ, ठीक है। रिमेंबर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है, मुश्किल करता है, ठीक है, शुरू में मतलब ना काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक बार मोशन में आ गए उसके बाद में रोकना मुश्किल होता है, तो अपने आप को तो वो मोशन स्टेट में ना लेके आना है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच और एंजॉय योर डे, ठीक है ना, पूरा दिन है और प्लस क्या क्या सीखा मतलब है ना, बैठो एनालाइज करो, फैसलाएं ले लो, ठीक है ना। सो जैसे हम कहते थे मतलब ना, कोई भी आता है 3 साल आपकी लाइफ मतलब लाइफ की 3 साल हमें चाहिए काम करने के लिए। सो कितने लोग नया है डेफिनेटली 3 साल के प्लान बना लो, कितने लोग पुराना है। सो एस कंपनी सेकंड इनिंग्स खेलने जा रही है, मतलब खेलने की मतलब सेकंड इनिंग्स शुरुआत करने जा रही है, ठीक है। सो आप कितना भी पुराना लोग हैं अपने लाइफ को 3 साल नेक्स्ट 3 साल को रिकमिट करो, ठीक है, रिकमिट करो, वर्क हार्ड and reap all the benefits. All right, thank you very much, wish you all the best. All right, thank you very much. Yes. दोस्तों, हमारे ग्रेट मेंटर सर का इतना बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए दिल से चाहूंगा आप जिस किसी सिटी में है दिल से अपने तरफ से जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है और सबसे खुशी की बात है कि सर आज पूरा न्यूजीलैंड से हम सभी के साथ इंडिया में जितने भी हमारे WSS के पार्टनर है, सेफ सब के पार्टनर है, सभी को ये जानकारी दी है सर ने। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जो एक नया व्यक्ति भी आज बिजनेस में पार्टिसिपेट किया है वो अगले 3 साल में अपने जिंदगी का बहुत सारा सपना पूरा कर सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने समय दिए और आज हमारे टीम को इंडिया वाले को इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी मिल गया सर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे पता है सर आज से मतलब 8 साल पहले जब सेफ सब मेरे लाइफ में आया था तो मैं सेफ सब कंपनी का डायरेक्टर जोट फर्नांडिस सर मतलब ये सभी लोगों को कभी मिल पाऊंगा या कभी बात कर पाऊंगा ऐसे मैं भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज इसी अपॉर्चुनिटी ने आज आपके साथ हम सभी को बैठ के आज ये ट्रेनिंग लेने के लिए मौका दिया सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। आपके गाइड से सेफ सब में लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तन हुआ है और आज उम्मीद है WSS के जितने भी योद्धा है जो कोरोना फाइटर है आज हम पूरे जीत के दिखाएंगे अगले 3 साल में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो बहुत ही टॉप लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर और साथ में मुकेश कुमार साहू सर, किरीट कुमार साहू सर, डॉक्टर सर जो आज ये पैनल के ऊपर मौजूद है जिनके वजह से आज WSS बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है सर के गाइड से। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का ढेर सारी शुभकामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी भविष्य की उम्मीद अच्छी भविष्य की उम्मीद करता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज का ट्रेनिंग Thank you Satyaji, everyone, wish you all the best.